ऑप्शन ट्रेडिंग के सारे दर्शकों को नमस्कार आदाब। अभी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं जो मंडे के लिए हमारे स्ट्रेटजी के अनुसार रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, जो हम लोग डिस्कस करते हैं बुलिश और बेरिश स्ट्रेटजी के अनुसार रेजिस्टेंस क्या और सपोर्ट क्या, यहाँ पर हम लोग देखने वाले और ये चार्ट के ऊपर भी देखने वाले और आखिरी में एक्सेल सीट के अंदर भी देखने वाले। ये देखने से पहला यहाँ पे डिस्क्लेमर है, we are not SEBI registered. This is only educational purpose. Pure sure intraday. No carry forward. Capital required 50,000 रुपीज। और यहाँ पर जो भी दिया है ये बाइंग के पर्पज है, हेज भी देते हैं हम, बायर के पर्पज से देते हैं यहाँ पर पूरा। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है सुपर ऑप्शन ट्रेडिंग करके, तो यहाँ पे एक बार जरूर विजिट देना। यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए एक इंफॉर्मेशन होती है, ये ट्रेडिंग के लिए यूजफुल होती है। तो हम लोग चलते हैं अभी हमारे जो चार्ट के ओर। चार्ट जो हमारा हम लोग देखते हैं, पहला ये बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। पहला इसका रिकैप क्या है, रिकैप है इसका 40,960 ये ओपन प्राइस था, हाई प्राइस बनाया था करीबन 49,050 के आसपास और लो प्राइस है 48,310 एंड क्लोजिंग प्राइस है 48,541 के आसपास। अभी यहाँ पे दोस्तों ये जो ओपन प्राइस था, ये देखिए ये ओपन था प्रीवियस डे का, ओपन प्राइस प्रीवियस डे का क्या था 49,083 और यहाँ पर ये लो प्राइस भी यहाँ पर है, ये लो प्राइस है 49,039 के आसपास और इसका जो ओपन प्राइस था इसका करीबन 48,960 और जो हाई प्राइस इसका हाई प्राइस कितना है 49,047 के आसपास और इसका लो प्राइस बना है ये लो प्राइस है इसका 48,310 करके। तो यहाँ पर ये जो यहाँ से देखो ये प्राइस से जो गिरना शुरू हो गया, यानी ये जो लो था तो यहाँ पर इसका ये जो हाई प्राइस है इसका ये लो प्राइस है, इसका हाई प्राइस है, यहाँ से जो गिरावट शुरू हो गई यहाँ पर, फिर कुछ टाइम तक इसमें यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर इसके बाद डाउन, फिर अगेन। अभी यहाँ पर इंटरेस्टिंग क्या है, ये राउंडिंग पैटर्न बना, ये कप हैंडल बना और समझो हो सकता है तो यहाँ पे ये यहाँ से गिरावट आनी शुरू की, ये जो इसका लो था इसका ये हाई है बराबर, यहाँ तक तो समझ में आया। फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे टाइम पास किया, फिर अगेन यहाँ पर जो आपने देखा होगा, फिर यहाँ पे ये कहना एक राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है और ये समझो ये हैंडल है। तो यहाँ से ऊपर आने के बाद यहाँ से ऊपर आता है तो यहाँ पर एक मूवमेंट आने की संभावना है। अभी ये जो ब्लू लाइन लगाई, ब्लू लाइन क्या है, हमारा जो आखिरी 1 आवर से यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज हुई इसकी प्राइस है कितना है 48,574 के आसपास। ये आखिरी 1 आवर्स के बाद इस प्राइस के ऊपर बहुत सारा एक्टिविटीज हुई है। अभी इस प्राइस के तो क्लोज बिलो है करीबन 40,541 के आसपास है, ठीक है। और ये जो रेड लाइन बनी है ये हमारा मंडे से लेके फ्राइडे तक ये प्राइस काम पे आने वाली, ये प्राइस कौन सी है, ये है 48,300 के आसपास। ये हमारी मंडे से लेके फ्राइडे तक यूज होने वाली है, ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगी। अभी तो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, ये समझो इसके ऊपर चलना शुरू हो गया तो ये सपोर्ट का काम करेगी। ये पूरा मंडे से लेके फ्राइडे तक ये यूज होने वाली प्राइस है। आप चार्ट के ऊपर मार्क करके लेना या कहीं पर लिख के लेना। ये देखो आपको ये पूरा जितने भी देखो पिछले कितने भी वीडियो देखो ये दिया हुआ है जो भी, तो यहाँ पर ये यूजफुल हुआ है। अभी आपको क्या बताया मैंने, ये आखिरी लाइन जो लगाया फ्लैग, ये इसका प्राइस बताया है 48,574, ठीक है। अभी इसके बिलो है तो हमें यूजफुल अभी यानी इस प्राइस के आसपास ही आ रहा है बराबर, इस प्राइस के आसपास ही आ रहा है। इस प्राइस के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू हो गया तो ऊपर वाली रैली आएगी। और दूसरा क्या है, यहाँ पर एक बड़ी
रेंज जो बड़ी रेंज थी लास्ट वीक वाली, तो अभी यहाँ पे क्या रिड्यूस हो गई, कम हो गई। यानी जो बड़ी बड़ी रेंज थी, लास्ट वीक का रेंज था 2400 पॉइंट, 2400 का ना, ये रेंज था बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का था करीबन 700 800 पॉइंट के आसपास था, बरोबर है, 800 पॉइंट के आसपास लास्ट वीक का था। अभी वही रेंज कहाँ पे आ गई, 350 तक आ गई, यानी रेंज छोटी हो गई। और 1650 यानी 1650 का करीबन इसका बैंक निफ्टी का रेंज आया हुआ है। तो अभी ये रेंज छोटी होती जा रही है, तो यहाँ पर कहीं पे तो ये बॉटम आउट होने की संभावनाएं बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बड़ी बड़ी थी अभी वो छोटी छोटी हो रही, कहीं पे तो कंसोलिडेशन करके यहाँ पर ये पूरी तैयारी हो रही है, मार्केट किसी एक तरह से ये मूवमेंट देने के लिए तैयारी कर रहा है। अभी हम लोग ये हुआ, अभी यहाँ पे जो लो है, लो ब्रेक डाउन करेगा तो समझना कि नीचे जाएगा। और जो हाई हाई कितना है, करीबन ये हाई की प्राइस है, ये इसको ऊपर चला जाएगा तो हम लोग ये जो लाइन लगाई हुई है वो अपर साइड की जो वीकली हाई देखना है, वीकली हाई के ऊपर चला गया तो नेक्स्ट वीक ऊपर जाएगा, वीकली लो के ऊपर बिलो चला गया तो नीचे जाएगा। इसी तरह से इसको प्ले करना है। अभी ये चीज होगी, फिर हम लोग चलते हैं निफ्टी की ओर। ये होगा निफ्टी, आ गई निफ्टी का हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये तो हम लोग एक्सेल सीट के अंदर भी देखने वाले, सिर्फ आपको या चार्ट के ऊपर भी प्लॉट करके लिया है। यहाँ पर ये जो प्राइस बनी है इसका रिकैप क्या है, ओपन प्राइस है 23,277, हाई प्राइस है 23,292, लो प्राइस है 23,100 एंड क्लोजिंग प्राइस है 23,203 करके। तभी ये जो फ्लैग लगाया हुआ है, फ्लैग का प्राइस क्या है 23,200, अभी इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, इसके ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर एक मूवमेंट होगी। और यहाँ पे लो 23,100 लिया है। अभी क्लोजिंग जो प्राइस दी है, ये क्लोजिंग प्राइस बहुत अच्छा दिया हुआ, इंपॉर्टेंट है हमारे वीकली के लिए। ये 23,203, ये हमारा ये जो क्लोजिंग दिया है ये बहुत यूजफुल है। इसके ऊपर जब तक है तब तक तेजी का मूवमेंट रहेगा ही, इसके ऊपर रहेगा तब तक तेजी का मूवमेंट रहेगा इसके अंदर, ठीक है इसका। और ये जो लाइन लगाई हुई है, रेड लाइन है, ये हमारे रेड लाइन क्या है 2013 के आसपास, यानी ये रेड लाइन क्या है हमारा 23,213 के आसपास ये प्राइस है। इसके ऊपर चला जाएगा तो हम लोग तेजी 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 करेंगे, और इसके बिलो चला गया तो मंदी, इसके बिलो चला गया तो सीधा ये आएगा ये फर्स्ट, इसके बाद फिर आगे सोचेंगे हम लोग क्या करना है, ठीक है। प्योर श्योर इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस है हमारा 23,270, सपोर्ट लेवल है 23,140। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग इसको एक्सेल सीट के अंदर देखते हैं। एक्सेल सीट के अंदर आए, देखो यहाँ पे बुलिश एंड बेरिश स्ट्रेटेजी का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे ये ऑल क्या है, ये स्पॉट लेवल है, और हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं ये बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोच रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और पूरा जो हेज भी पोजीशन होता है, जो भी होता है, तो बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया। यहाँ पे जो भी दिया जाता है सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा करके व्यूवर्स है या रिटेलर है, हमारे सब बायर होते हैं, सेलर बहुत कम होते हैं। अगर इसके अंदर आपको सेलिंग का स्ट्रेटेजी चाहिए तो इसको आप डेवलप कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना कि हमें सेलिंग का भी स्ट्रेटेजी चाहिए, तो हम लोग इसके ऊपर जरूर बनाएंगे। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी का हमारा सपोर्ट लेवल क्या है, यानी बाइंग का लेवल, सपोर्ट लेवल क्या है हमारा 48,295, यानी 48,300 ये हमारा सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल क्या है हमारा, यानी सेलिंग का पॉइंट क्या है 48,800 के आसपास अप्रोक्सीमेटली लेना है। यहाँ पे 100 SMA क्या है 51,620, ये हमारा ऊपर वाला टारगेट भी होगा, ये 50 SMA और 100 SMA हमारा टारगेट होगा 51,350 एंड देन 51,620, ये हमारा अपर साइड के टारगेट भी होगा और रेजिस्टेंस भी होगा। अभी इसका निफ्टी 50 का सपोर्ट लेवल क्या है हमारा, यानी बाइंग का पॉइंट क्या है 23,140, रेजिस्टेंस लेवल क्या है 23,270, और
ये जो 100 SMA का इसका 24,500 के आसपास, एंड यहाँ पे 50 SMA का है 24,000 के आसपास। तो अभी हमारे ऊपर वाले टारगेट, अपर साइड के टारगेट और रेजिस्टेंस दोनों भी यहाँ पे प्लॉट किए गए हैं। ये जो प्राइस दिया है ये प्योर श्योर इंट्राडे के लिए है, प्योर श्योर इंट्राडे के लिए यूज होते हैं। और इसको हम लोग डिटेल में बैंक निफ्टी का देखते हैं। सब जो नए व्यूअर्स, नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि बुलिश और बेरिश स्ट्रेटेजी क्या है, इसको प्ले कैसा करना है। लेकिन इसको डिस्कस करेंगे तो वीडियो भी लंबा बनेगा, फिर भी हम लोग शॉर्ट में बता देते हैं। इसके अंदर यहाँ पे बाइंग लेवल, यानी ये जो सपोर्ट लेवल है, हमारा सपोर्ट लेवल क्या है, समझो मार्केट के अंदर गैप डाउन होता है। गैप डाउन तो किस प्राइस के पास गैप डाउन होगा, ये स्ट्रेटेजी ये बताती है। तो ये 48,300 ये हमारा गैप डाउन यानी बाइंग का लेवल है फर्स्ट। और गैप डाउन होने के बाद ये प्राइस के ऊपर ही ओपन होगा तो हम लोग इसको एटीएम का कॉल लेके प्ले करते हैं। इसके बाद ये जो गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर ओपन होता है लेकिन सस्टेन नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग ये बुलिश टैप बोलते हैं इसको। और यहाँ से गियर आउट आती है और यहाँ पे हम लोग एटीएम का पुट बाय करते हैं। यहाँ पे गैप डाउन यानी यहाँ पे बेरिश ट्रैप बोलते हैं इसको, बेरिश ट्रैप। गैप डाउन और इस रेट के ऊपर ही रहता है तो यहाँ पे बेरिश ट्रैप कहते हैं। गैप अप ओपन होता है, इस रेट के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तो इसको बुलिश टैप कहते हैं। ये यहाँ पे क्लियर आया। तो इसके ऊपर है तो कॉल बाय करते, इसके बिलो है तो पुट बाय करते। ये यहाँ पे फर्स्ट सिनेरियो हो गया। सेकंड सिनेरियो क्या है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यानी इस रेट के बिलो ओपन हुआ तो हम लोग थोड़ा समय तक एक 10-15 मिनट तक वेट करते, कंसोलिडेशन होके देते, रिट्रेसमेंट होगा और समझो इस रेट के ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग ये सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस में आएगा, फिर हम लोग एटीएम का यहाँ पे पुट लेते। ये सेकंड सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट क्या है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही चल रहा है, हम थोड़ा वेट करते 15 मिनट 15 मिनट, फिर हम लोग कंसोलिडेशन करके देंगे, रिट्रेसमेंट होगा और इस रेट के ऊपर ही सस्टेन करता है तो हम लोग यहाँ पे एटीएम का कॉल बाय करने वाले। ठीक है, ये सेकंड पार्ट का सेकंड सिनेरियो का सेकंड पार्ट हुआ है। थर्ड पार्ट क्या है, इस समझो इस रेट के बिलो ओपन होता है और नीचे ही चल रहा है लेकिन 1 आवर स्टोर्स चला गया, फिर एक कंसोलिडेशन किया, एक अच्छी खबर, शॉर्ट कवरिंग और नए सर से बाइंग आते इस रेट के ऊपर चलना शुरू हो गया तो अगेन थर्ड सिनेरियो में हम लोग एटीएम का कॉल बाय करते हैं। फिर यहाँ पे समझो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इस रेट के ऊपर ही ओपन हुआ, सस्टेन कर रहा है लेकिन 1 आवर्स 2 आवर्स के बाद क्या होता है, एक बैड खबर आती है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, नए सर से शॉर्ट बनना शुरू हो जाते हैं और इस रेट के बिलो चलना शुरू हो जाता है तो हम लोग एटीएम का पुट बाय करने वाले। यहाँ पे थर्ड सिनेरियो के अंदर थर्ड पार्ट यहाँ पर। और फोर्थ पार्ट क्या है, इस रेट के ऊपर है तभी हम लोग कॉल बाय करते, इस रेट के ऊपर है सस्टेन करता है तो भी हम लोग कॉल बाय करते। ये उसके अपोजिट क्या है, इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते, इस रेट के बिलो चला गया तो भी पुट बाय करते। ये हमारे 4 सिनेरियो कंटिन्यू चलने वाले, लेकिन दिन भर में ये लास्ट वाले 3 सिनेरियो चलते हैं। लेकिन फर्स्ट सिनेरियो क्या होता है, ये गैप डाउन गैप अप का, ये बहुत जबरदस्त पावरफुल स्ट्रेटेजी है। तो इसका सक्सेस का रेशियो करीबन 70 to 80% है और यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेडर जितने भी है ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हैं आज भी, क्योंकि यहाँ पर इस स्ट्रेटेजी की खासियत क्या है, यहाँ पे प्राइस एक्शन दिया गया है, कौन से प्राइस के ऊपर क्या बनने जा रहा है तो यहाँ पर इसके लिए ये प्राइस आपको यूजफुल होती है। और इसके अंदर 6 सिनेरियो बनते हैं, इसमें से हम लोग रेगुलर चलने वाले 4 सिनेरियो है, इसको हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं। तो एक स्ट्रेटेजी के अंदर 6 सिनेरियो है तो ये स्ट्रेटेजी जरूर पावरफुल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। और क्या ये स्ट्रेटेजी के लिए आपके अंदर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और ये जो टेलीग्राम चैनल भी सुपर ऑप्शन ट्रेडिंग, इसको एक बार जरूर विजिट देना। यहाँ पे ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कुछ दिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर एक बार जरूर विजिट देना, ये यूजफुल होगा आपको।
और हम लोग जो भी डिस्कस करते हैं ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये याद रखना। बहुत बात क्या होता है कि लोग यहाँ पे बताते हैं कि ये जो स्ट्रेटेजी हमारा बाइंग का, हमें सेलिंग का चाहिए, तो सेलिंग का भी कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन अभी हम लोग जो भी कर रहे हो बाइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।